सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले दिनों हमारे राज्य में एक ही बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई थी। हमारे राज्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता, उनके साथ होटल में एक बड़ा ही विचित्र कांड हुआ था। ये यूँ कह सकते हैं कि वो कांड उन्होंने किया था। इस बात का किसी को नहीं पता। उस घटना के बाद से ही हमारे प्रिय नेताजी गायब रहे। कई दिनों तक मीडिया ने उनको तलाश किया, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। हमारे गुप्त सूत्रों ने भी बहुत पता लगाया, लेकिन नेताजी का कोई पता नहीं चला। आज खुद नेताजी ने हमसे संपर्क किया और वो हमारे स्टूडियो में आने को तैयार हुए। वो खुद अपनी बीती जनता को बताना चाहते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था, वो क्या सच्चाई है जो वो खुद लोगों को बताना चाहते हैं, वो ऐसे क्या राज हैं जो नेताजी खोलना चाहते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे प्यारे नेता शमशेर सिंह जी से। नमस्कार नेताजी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, कई दिनों से आप गायब रहे, इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, पब्लिक भी जानना चाह रही है और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि भी जो इतना प्रसिद्ध नेता हो, सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहता हो, लोगों की इतनी मदद करता हो, वो नेता ऐसा कर सकता है। जितने लोग उतनी बातें बन रही हैं। कोई ये कह रहा है कि ये सब नेताजी ने किया है और कोई ये कह रहा है कि नेताजी के साथ साजिश हुई है। आप इस राज से पर्दा तो आप ही उठा सकते हैं। अब जनता जानना चाह रही है कि असली माजरा क्या था। कृपया करके आप जनता को बताइए। नमस्कार जी, मैं दर्शकों से भी नमस्कार करना चाहूँगा। मैं दर्शकों से भी और आप मीडिया से भी ये जानना चाहता हूँ, क्या दुनिया में सिर्फ एक यही सच्चाई है? क्या सिर्फ दुनिया में पूरी में एक यही परेशानी है? इसके अलावा क्या और कोई परेशानी नहीं है? पूरा देश सिर्फ यही जानना चाहता है कि भी वो सच्चाई क्या थी, सच्चाई क्या थी। अगर हम सच्चाई की बात करें तो सच्चाई सुनना किसी को पसंद नहीं है, बोलना सबको पसंद है। और जो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि भी सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन अगर हम बात करें कि भी सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन इंसान ने क्या किया कि भी सच्चाई को ही कड़वा बता दिया, सच्चाई को ही कड़वा बना दिया। कि भी अगर हमारे अपनी कमी छुपाने के लिए हम दूसरों के अंदर कमी निकालते हैं कि अगर मेरे अंदर कोई कमी, अगर मेरे साथ ये घटना हुई है, अगर मैं इसका जिम्मेवार दूसरों को बताऊं। हमारे यहाँ यही होता है कि भी इसमें मेरा भी कसूर है, लेकिन मैं अपना कसूर नहीं बताऊंगा, सिर्फ दूसरों का ही कसूर बताऊंगा। सिर्फ बात है कि सच्चाई सच्चाई, आदमी, हर एक आदमी को सच्चाई पसंद है, लेकिन वो दूसरों की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन अपने बारे में कोई भी सच्चाई बताना नहीं चाहता। अपने जितनी भी सच्चाई होती है वो राज रखे जाते हैं। वो राज किस लिए रखे जाते हैं कि भी अपने कमियां किसी को नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ जो मेरे अंदर खूबी है वो दूसरों को पता होना चाहिए। लेकिन हम सोचे कि भी इंसान के अंदर सिर्फ खूबी हो, कमियां नहीं हो, ऐसा नहीं होता। इस धरती पे कोई भी प्राणी है, हर किसी के अंदर अपनी खूबियां हैं और अपनी कमियां हैं, लेकिन वो सिर्फ देखने का नज़रिया होता है कि इंसान को उसमें क्या देखा जाता है। इंसान को आज के टाइम पे यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसने हर चीज़ को अपने हिसाब से देखता है। देखो दुनिया में क्या होता है कि भी आज के टाइम पे एक भ्रम फैलाया गया है कि भी इंसान को ये बोला जाता है कि भी इंसान को समझाना नामुमकिन है, लेकिन उसको बहकाना बहुत आसान हो गया। इसी बहकाने के चक्कर में आज के टाइम पे ज्ञान और भ्रम दो चीज़ होते हैं। जिसको ज्ञान समझ रहे हैं वो चीज़ भ्रम निकलती है, जो हमें भ्रम समझते हैं वो चीज़ ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान क्या था, भ्रम क्या था, इसके लिए हम क्या करते हैं कि भी गूगल पे जाके सर्च करते हैं, यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इनको बनाने वाला भी सिर्फ इंसान ही है। क्योंकि इंसान की जो कहानी है वो इंसान से शुरू होकर सिर्फ इंसान पे ख़त्म हो जाती है।
लेकिन क्या ऐसा है कि भी इस धरती पे सिर्फ इंसान ही है, इंसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। जनता जो सच्चाई की बात करती है आज के टाइम पे या पहले के टाइम पे, सच्चाई का मतलब होता है बेइज्जती। कि भी किसी भी इंसान को अगर आप सच बोल देते हो तो वो ये समझता है कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी। इसलिए हमेशा इंसान को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है कि भी इंसान को इसलिए भ्रम होता है कि भी मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, कि मैं सर्वश्रेष्ठ आदमी हूँ, कि भी मैं मुझसे बढ़िया इस दुनिया में कोई भी दूसरा इंसान नहीं है। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए आदमी दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करता है, ये नहीं सोचता कि भी मैं इससे ऊपर उड़ूँ। अगर वो इससे ऊपर उड़ान भरता है तो इसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे जिस प्रकार कोई भी कंपनी होती है वो अपनी सर्विस जिसकी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छे हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है, वो कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रखा है जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो उसके मुकाबले जो उसका कंपटीटर है वो उसको कहीं भी बीट नहीं कर सकता। इसलिए वो उसको नीचा दिखाने के लिए या उसको कुछ प्रोडक्ट में खामियां निकालने के लिए वो अलग अलग टाइप के षड्यंत्र करता है कि जिससे उस कंपनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। इंसान ने अपने मतलब के लिए इस धरती को नरक बना दिया। इंसान को छोड़ के क्या कोई भी प्राणी ये कह सकता है कि ये धरती नरक है? नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी प्राणी जितना भी परेशान हो वो कभी खुदकुशी करके नहीं मरता है, सिर्फ इंसान के सिवा। इंसान एक ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो अपने आप को कहता है कि भी मैं नरक में हूँ, नरक यहाँ है, जो मेरे पास नहीं है वो सिर्फ उससे दुखी है, उसके पास है उसके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो उसकी पहुँच से दूर वो है या नहीं है उसका कुछ नहीं पता, लेकिन उसको सिर्फ कल्पना ये होती है कि भी मैं वहाँ पे जाऊँ। जैसे धरती पे इतनी समस्याएं हैं, धरती को छोड़ के कि धरती की समस्याएं दूर ना करके मैं दुनिया मंगल ग्रह पे बसाऊं और मेरी जो परेशानी है वो सारी दूर हो जाएंगी। तो क्या नेताजी आप ये मानते हैं कि आपके साथ किसी ने साजिश की है? ऐसा है जी, जो साजिश होती है वो इंसान की फितरत होती है कि भी उसने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन क्या उस धोखे के लिए कुछ लालच उसके अंदर भी होता है, लेकिन अपनी कमी कोई नहीं बताता है, सिर्फ दूसरों के अंदर कमी निकालता है। क्योंकि इंसान का काम ही हर चीज़ को मिसयूज करना होता है कि भी इंसान कुछ भी बनाता है। इंसान ने जितने भी आविष्कार किए उनका हमेशा ये सोचता है कि भी मैं इसका गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। आज की पुरानी बातों पे अगर हम जाएंगे 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले, उस टाइम पे ना हम पैदा हुए थे ना ये हमारी पब्लिक पैदा हुई थी। वो क्या था क्या नहीं था उसके बारे में हम बात ना करके हम सिर्फ आज के समय की बात करते हैं। जी बिल्कुल। जो हमारा सोशल मीडिया है इसको इंसान ने बनाया कि भी ये काम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेगा। हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है भी पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी इंसान है कि भी मेरे जैसा इंसान दूसरा कहाँ पे है कि भी मैं उससे कनेक्ट होके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का भी इंसान आज के टाइम पे जो इस्तेमाल कर रहा है वो लोगों को जोड़ने की बजाय लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे लोगों के अंदर इतना जहर भरा जाता है, जो आप रोज़ देखते हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इंसान हो, सिर्फ ये बोलता है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो जब सोशल मीडिया को सही को इंसान ने गलत कर दिया तो जो मेरे साथ गलत हुआ क्या वो सही था? मैं उसको सही मानता हूँ। अगर मेरे साथ ये नहीं होता तो जो आज मुझे मिला है तो ये कभी नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर एक घटना के पीछे कोई कारण होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ
एक एंगल से देखा जाता है, दूसरे एंगल से नहीं देखा जाता। कोई भी घटना हुई, ये हर चीज़ पे लागू होता है, लेकिन इंसान क्या है कि नहीं, मुझ पे लागू नहीं होता। आपको ऐसा क्या मिल गया? मुझे ऐसा मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में एक ही बात बोली जाती है, हर एक आदमी ये बोलता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मैं बुरा हूँ। लेकिन आज मैं खुद बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं बुरा हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। क्योंकि धरती पे जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जो हमें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लग रही है, वो इंसान की बनाई हुई है, न कि वो कुदरत की बनाई हुई है। जब मैं कुछ टाइम अपने आप से मिला, इंसान हर चीज़ से मिल लेता है, लेकिन वो अपने आप से नहीं मिलता। इतने कम टाइम में मैं अपने आप से मिला, अब मुझे जो मिल गया वो चीज़ मिल गई। अब मुझे संसार में किसी भी चीज़ को पाने की कोई इच्छा नहीं है। आप तो कह रहे थे कि कुदरत का बनाया हुआ कुछ भी गलत नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं कि इंसान बहुत बुरा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुदरत ने जो कुछ भी बनाया वो गलत नहीं है। इंसान भी कुदरत ने गलत नहीं बनाया, इंसान को गलत बनाने वाला भी इंसान ही है। कि भी जो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, वो आस पास से, अपने पढ़ने से या दूसरों को देखकर सीखता है। लेकिन उसको अगर हर जगह से गलत सिखाया जाएगा तो आदमी ठीक कहाँ से सीखेगा? तो ठीक उसको सीखने के लिए उसको ठीक चाहिए, गलत सीखने के लिए उसको गलत चाहिए। इंसान ने अपने सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए इस धरती पे इतना कुछ किया। उसने जो कुछ भी सीखा वो उसने पशु पक्षियों से सीखा, और सीखने के बाद उन्हीं के साथ उसने धोखा किया कि भी इंसान कि मैं आज घर बना रहा हूँ, पक्षी भी इंसान से सुंदर घर बनाते थे, वो रहते थे भी, खाना पीना सब कुछ करते हैं। इंसान भी करता है, दूसरे भी करते हैं, लेकिन इंसान को ये बताया गया है कि भी इंसान सर्वश्रेष्ठ है। अब कोई भी सर्वश्रेष्ठ होगा, या आप कह सकते हैं कि भी नंबर 1 होगा। अब जब कोई नंबर 1 होगा, कोई भी उसके लिए किसी दूसरे को नंबर 2 और नंबर 3 पे होना पड़ेगा। इसलिए इंसान को जब पैदा होता है, जब बच्चा सीखता है कि भी इंसान पैदा हुआ है, इस धरती पे इंसान सर्वश्रेष्ठ है, और अपनी सर्वश्रेष्ठता को दिखाने के लिए या बनाने के लिए इंसान इतना कुछ करता है। इसी में इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है और आखिर में हार जाता है, मौत हो जाती है, जो कि कुदरत दिखाती है कि भी इंसान कुछ भी कर ले, कि भी उसकी भी हार निश्चित है। ये कुदरत का नियम है। आदमी को कोई भी दूसरा समझा नहीं सकता है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वो ये सोचता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही है, और ये दुनिया जो कुछ कर रही है वो गलत है, और इस सही और गलत के बीच में ही सारी समस्याएं आज के टाइम पे पैदा हो चुकी हैं, और ये समस्याएं पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। शराब को इंसान बुरी चीज़ मानता है, हर एक जगह लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी इंसान बोतल के ऊपर भी लिखा जाता है
कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी इंसान शराब पीता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान हूँ। मेरा जो शरीर है वो इतना ताकतवर है कि शराब से मेरे शरीर के ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा, मैं नहीं मरूँगा। जो मरे हैं या शराब की वजह से बीमार हुए हैं, उनके शरीर कमज़ोर थे। नेताजी, आप तो बात को घुमा रहे हैं। आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि आपके साथ क्या हुआ? नेता और पुलिस वालों पर तो जनता ने टैग लगा दिया है कि जो भी नेता होगा वो भ्रष्ट ही होगा और जो भी पुलिस वाला होगा वो रिश्वतखोर ही होगा। इसलिए कि भी जो कुछ बोलेगा नेता तो उसको झूठ ही समझा जाएगा। देखिए कि आप जो भी सोचते हैं, पब्लिक जो भी सोचती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ धोखा हुआ है या मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ है उसको मैं किसी दूसरे को जिम्मेवार नहीं मानता, उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ। क्योंकि जो ये इंसान है कि भी मैं भी कुछ दिन पहले दुनिया का एक हिस्सा था। सुबह से लेकर शाम तक काम करना, लोगों से मिलना, सेवा करना, ये मेरा काम था। कि भी मैं भी सोचता था कि भी देश का विकास करना है, भी सिर्फ जो कर सकता हूँ तो मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे मेरा इन बातों में कुछ भी विश्वास नहीं है। तो नेताजी, आपकी नज़र में सही क्या है और गलत क्या है, और गलत को सही कैसे किया जा सकता है? इंसान एक दूसरे से तुलना करता है कि वो सोचता है कि भी उसके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा है, वो ज़्यादा गोरा है, मैं काला हूँ। हमारे यहाँ सोच है कि भी जो गोरा आदमी होगा उसी के पास पैसा होगा। अगर गोरा होने से ही देश का विकास होता या पैसा मिलता तो अमेरिका क्यों अश्वेत आदमी को भी अपने प्रेसिडेंट बनाते। लेकिन हमारे यहाँ सोच है कि भी आदमी गोरा होगा, कि भी मैं गोरा होगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। एक दूसरे से तुलना करते हैं। नहीं तो आज तक ऐसा क्या है कि भी मार्केट में गोरा होने की इतनी क्रीम आई हुई है, काला होने की अभी तक किसी ने भी कोई क्रीम नहीं बनाई हुई है। क्योंकि आदमी तुलना करता है कि भी मैं उससे गोरा बनूंगा, मैं उससे पैसा बनूंगा, कि भी मेरे को उससे अच्छा शरीर बनाना है। इसी तुलना के हिसाब से ही आदमी एक दूसरे की अंदर कमियां निकालता है, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करता है। सही आदमी क्या है, गलत क्या है, वो बाद की बात होती है, लेकिन सही आदमी को भी नीचे गिराया जाता है। और आज ऐसा ट्रेंड बन गया है कि भी जो आदमी को दिखाया जाता है, भी क्लिप मीडिया पे कुछ भी क्लिप दिखा दो आप, जनता उसी को सच मान लेती है। ये सोचती है कि हाँ यही सब कुछ ठीक है। हकीकत क्या है क्या नहीं है वो जानने की कोशिश भी नहीं करती है। मैंने अपनी बात रख दी है। अब जनता ने जो मानना है वो जनता मानेगी। किसी के कहने से जनता ये नहीं होता है कि भी सही होगी या गलत होगा। जो जनता ने मानना है जनता वही मानेगी। जी बिल्कुल। सच्चाई बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उस सच्चाई पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। क्योंकि इंसान आज इतना दूर जा चुका है, वो सिर्फ भ्रम में जी रहा है। इंसान को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के वीडियो बनाए जाते हैं, पोस्ट बनाए जाते हैं कि इंसान को हमेशा सच्चाई से दूर रखा जाता है। इसलिए इंसान ज़्यादा भ्रमित होता है।
इंसान को समझाना लगभग नामुमकिन है, बहकाना बहुत आसान है। इसीलिए इंसान को समझाने से ज़्यादा बहकाने पे विश्वास किया जाता है। जो आदमी को बहकाने के लिए तरह तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं, उसी भ्रम को दुनियादारी कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये दुनियादारी किसी को समझ में नहीं आती, वो समझ में आ भी नहीं सकती है, क्योंकि वो सिर्फ एक भ्रम है और सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए इंसान के सामने इतनी ज़्यादा परेशानी है कि क्योंकि वो सच्चाई से बहुत दूर अपना जीवन जी रहा है। इसलिए इंसान अपने बारे में छोड़ के सिर्फ दूसरों के बारे में जानना चाहता है, जिसकी वजह से वो दुखी है। अगर इंसान अपने बारे में जान ले तो सबसे पहले उसको अपने अंदर कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, तो उसको दुनिया में कमी दिखाई नहीं देंगी। और जिस दिन इंसान को अपने अंदर अपनी कमी दिखाई देने शुरू हो गई, उसी दिन इंसान अपनी कमी दूर कर लेगा और उसकी लगभग बहुत सारी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। कुदरत ने इस धरती पर सबको बिल्कुल अपनी जगह ठीक बनाया है, लेकिन इंसान हर चीज़ को अपने मतलब से देखता है कि जिस चीज़ से उसको फ़ायदा है वो उसके लिए अच्छी होती है, जिस चीज़ से इंसान को फ़ायदा नहीं लग रहा है उसी चीज़ को वो बुरी बताता है। पहले वो जानवरों के साथ ऐसा करता है, ये जानवर अच्छा है, ये जानवर बुरा है। अब वही चीज़ वो इंसान के ऊपर लागू कर रहा है कि ये इंसान अच्छा है, इस टाइप का इंसान बुरा है। वही फ़र्क है। इसी नज़रिए से इस दुनिया में इतना ज़्यादा इंसानों में, जानवरों में फ़र्क है। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम आए दिन सामना करते हैं। ठीक है नेताजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद है कि आपने जो बताया है जनता की समझ में आ गया होगा और जनता ने उसे अच्छे से समझा होगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।